दोस्तों बजट फोन्स की मार्केट बहुत ही हॉट होती जा रही है और हमारे पास भी आज स्टूडियो में एक बजट फ्रेंडली फोन आया है। अस्सलाम वालेकुम और रिव्यू स्पीकर में खुशामदीद। मेरा नाम आमिर है और ये है Redmi 13C, जिसके दो वेरिएंट्स पाकिस्तान में लॉन्च हो रहे हैं। 4GB रैम 128GB स्टोरेज जो कि 30,000 रुपए का है और 6GB रैम 128GB स्टोरेज 33,000 रुपए का है। ऑब्वियसली ये रिटेल प्राइसेस हैं तो ये फोन आपको इससे थोड़े सस्ते भी मिल जाएंगे। खैर ये फोन Redmi ने हमें इस स्पेशल बॉक्स में भेजा है और इसकी थीम इन्होंने रखी है ब्लिंग इट ऑन। तो भैया मेरे पास तो बस यही सब ब्लिंग है। खैर आप लोग यहाँ आए हैं अनबॉक्सिंग के लिए, तो इस बड़े बॉक्स में फोन के साथ ये सेल्फी स्टिक आई है, लेकिन मैं जानता हूँ कि आप लोग ज्यादा इंटरेस्टेड फोन में ही होंगे, तो जल्दी से इसे चल के अनबॉक्स करते हैं। फोन इस रेड एंड व्हाइट कलर के बॉक्स में आता है, जिसकी साइडों पे इस Redmi 13C के कुछ मेन स्पेक्स मेंशन्ड हैं। तो अगर मैं इस फोन को डिस्क्राइब करूं तो ये ब्यूटी और ब्रेन्स का मिक्सचर है। रीजनेबली डिसेंट स्पेक्स, लेकिन सुना है कि ये फोन दिखने में बड़ा ही खूबसूरत है। और जनाब हमारे पास ये फोन आज इस नेवी ब्लू कलर में आया है और ये व्हाइट, ब्लैक और ग्रीन में भी अवेलेबल है। फोन के साथ अनफॉर्चुनेटली कोई प्रोटेक्टिव केस नहीं आता और ना ही इसकी स्क्रीन पे कोई प्री अप्लाइड स्क्रीन प्रोटेक्टर है। बस एक सिम इजेक्टर टूल है, कुछ यूजर मैनुअल्स हैं और 18 वॉट की पावर ब्रिक और एक चार्जिंग केबल है। नाउ लेट्स ब्रिंग सम ब्लिंग। तो इस फोन के बैक पे ये ग्लिटर मैट फिनिश है। महसूस बिल्कुल स्मूथ होती है, लेकिन इस पे लाइट पड़ती है तो इसके अंदर बहुत ही बारीक बारीक से चमकते दमकते ग्रेन्स दिखते हैं। तो बिल्ड यहाँ पूरी प्लास्टिक की है, बैक भी प्लास्टिक है और फ्रेम भी। बड़ा मस्त से इसका ये नेवी ब्लू कलर मुझे बहुत ही पसंद आया है। बेसिकली ऐसा है जैसे नेवी ब्लू में थोड़ा ग्रे मिक्स किया गया हो और इस फोन का लुक भी मुझे बहुत ही पसंद आ रहा है। फिजिकल डिमेंशंस की बात करें तो फोन की थिकनेस 8.1 मिलीमीटर्स है और वजन 192 ग्राम्स। तो हाथ में ये ज्यादा बल्की है और ना ही ज्यादा वजनी। साइड में इस पावर बटन के अंदर है इस फोन का साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर। ऊपर वाली तरफ ये हेडफोन जैक है, जबकि नीचे है इस फोन का माइक, USB Type-C पोर्ट और एक सिंगल बॉटम फायरिंग मोनो स्पीकर। और बाय द वे यहाँ फुल ड्यूल सिम सपोर्ट है, तो आप इस फोन में 2 सिम्स और एक माइक्रो SD कार्ड सब एक साथ लगा सकते हैं। तो यार इस 30,000 वाले प्राइस पॉइंट पे नॉर्मली हमें सिंगल स्पीकर्स ही मिलते हैं, यहाँ कोई ड्यूल स्पीकर्स वाली गेम नहीं है। और अगर आ जाएं इस फोन के डिस्प्ले पे तो यहाँ एक 6.74 इंचेस का IPS LCD डिस्प्ले है। सॉरी भैया, कोई फुल HD डिस्प्ले नहीं है। ये एक 720p डिस्प्ले है जिसकी पिक्सल डेंसिटी 260 ppi बनती है। 600 निट्स की पीक ब्राइटनेस है, तो इस फोन को आप धूप में भी इस्तेमाल करेंगे तो कोई इश्यूज नहीं होंगे। और इसके बेजल्स भी ठीक ठाक चौड़े हैं। वेलकम टू बेजल सिटी। फिर यहाँ ऊपर ड्यू ड्रॉप नॉच दी गई है। मैं पर्सनली फोन्स के अंदर होल पंच कटआउट्स ज्यादा प्रेफर करता हूँ और आप लोग भी मैं जानता हूँ ज्यादा प्रेफर करते हैं, लेकिन इस डिस्प्ले के 2 अच्छे सेलिंग पॉइंट्स हैं। एक है 90 हर्ट्ज का हाई रिफ्रेश रेट, जो कि फोन के डेली यूसेज को स्मूथ बनाता है। मेन्यू स्क्रॉल करते हुए और वेब पेजेस ब्राउज करते हुए फोन का इंटरफेस ज्यादा मुलायम महसूस होता है। अच्छा, इस 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट को आप सेटिंग्स में जाके मैन्युअली ऑफ भी कर सकते हैं और फोन को स्टैंडर्ड 60 हर्ट्ज पे चला सकते हैं। ये चीज कुछ फोन्स में मिसिंग होती है। और ऐसे हाई रिफ्रेश रेट वाले डिस्प्लेस बैटरी ज्यादा तेज गिराते हैं, तो आप इससे बैटरी सेव कर सकते हैं। और इसका दूसरा सेलिंग पॉइंट है गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन, जो कि इस फोन को एक एडेड लेवल ऑफ ड्यूरेबिलिटी देती है। तो मेरे हिसाब से ये एक डिसेंट डिस्प्ले है। बेस्ट इन क्लास तो कहीं से भी नहीं है, लेकिन एक एवरेज एवरीडे यूजर के लिए ठीक रहेगा। और 720p रेजोल्यूशन वाले डिस्प्लेस नॉर्मली बैटरी भी थोड़ी कम इस्तेमाल करते हैं, तो बैटरी लाइफ में हमें फायदे मिल जाते हैं। फिर यहाँ बैटरी भी बड़ी साइज की है, 5000 मिली एम्प आवर के साथ, जो कि चार्ज 18 वॉट पे होगी। तो ये फोन अराउंड 2 से ढाई घंटे लगाएगा चार्ज होने में। लेकिन एक बार ये फोन पूरा चार्ज हो गया तो आपको इस फोन से बैटरी लाइफ बहुत ही अच्छी मिलने वाली है, जिसकी एक बड़ी वजह है इसका ये 720p वाला डिस्प्ले। और जैसे कि मैंने आपको इंट्रो बताया था, ये फोन ब्यूटी और ब्रेन्स का कॉम्बिनेशन है और इसकी एक बड़ी वजह है इस फोन की चिपसेट कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ हमें MediaTek का Helio G85 चिपसेट मिलता है, साथ में Mali G52 GPU है, 4 और 6GB के रैम वेरिएंट्स हैं और 128GB eMMC 5.1 स्टोरेज है। अब ये Helio G85 एक ऑक्टा-कोर चिपसेट है, 12 नैनोमीटर के फैब्रिकेशन प्रोसेस पे बेस्ड है और कहने को तो एक गेमिंग प्रोसेसर है, लेकिन इस प्राइस पॉइंट पे कहीं से भी बेस्ट इन क्लास नहीं है। लेकिन ये समझना भी जरूरी है कि ये फोन पावर यूजर्स के लिए डिजाइंड ही नहीं है। अगर आप एक फोन हैवी गेमिंग या फिर हैवी ड्यूटी परफॉर्मेंस के लिए चाहते हैं तो मार्केट में दूसरे ऑप्शंस मौजूद हैं। और ये eMMC 5.1 स्टोरेज भी ओवर टाइम जैसे जैसे भरती जाएगी तो थोड़ी स्लो डाउन भी होगी। लेकिन अगर आपका यूसेज एवरेज टाइप का है, व्हाट्सएप चलाना, सोशल मीडिया, मूवीज और वीडियोस देखना, थोड़ी बहुत गेमिंग करना, तो उन चीजों के लिए Helio G85 ठीक रहेगा। Antutu में ये 2.5-3 लाख का स्कोर देता है, जो कि एक एवरेज टाइप के यूजर के लिए डिसेंट स्कोर्स हैं। फिर इस Redmi 13C का इंटरफेस भी इस Helio G85 पे काफी स्मूथली चलता है। फोन में आउट ऑफ द बॉक्स Android 13 है, जिसपे Xiaomi की अपनी MIUI 14 लगी हुई है। अब MIUI से मुझे कोई खास कंप्लेंट्स नहीं है, बस इसमें थोड़ा ब्लोटवेयर भी आता है और फोन जब नया नया सेटअप होता है तो इधर उधर से नोटिफिकेशंस भी लाता रहता है। लेकिन ऑफ कोर्स आप उन नोटिफिकेशंस को भी ऑफ कर सकते हैं और ब्लोटवेयर को भी अनइंस्टॉल कर सकते हैं।
जिससे आपका एक्सपीरियंस काफी स्मूथ हो जाएगा। जासूसी तबके के लिए यहाँ थोड़ी सी बैड न्यूज है कि इस फोन के अंदर कोई बिल्ट इन कॉल रिकॉर्डर नहीं है। और जहां तक बात है सॉफ्टवेयर अपडेट्स की, तो टिपिकली Xiaomi के फोन्स को 2 साल तक के सॉफ्टवेयर अपडेट्स मिलते रहते हैं। और अब बात करते हैं इस फोन की कैमरा गेम पे। तो यहाँ बैक पे ये 50 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा सेटअप है, जिसमें मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल और f1.8 एपर्चर के साथ है। और फिर ट्रिपल कैमरा के लेवल के लिए साथ पे 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा है और पूरे 0.08 मेगापिक्सल का ऑक्सिलरी लेंस है पोर्ट्रेट मोड और डेप्थ इफेक्ट्स के लिए। अब कैमरा परफॉर्मेंस नॉर्मली इस 30,000 के प्राइस पॉइंट पे बहुत ही बेसिक होती है। तो यहाँ भी कैमरा सैंपल्स में आप देख सकते हैं वेरी एंट्री लेवल टाइप ऑफ परफॉर्मेंस। को बहुत ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस आप इस कैमरा से ना एक्सपेक्ट करें, लेकिन गुजारा आपका हो जाएगा। बैक कैमरा मैक्सिमम 1080p एट 30 फ्रेम्स पर सेकंड की वीडियो रिकॉर्डिंग सपोर्ट करता है। आगे आ जाएं तो इस ड्यू ड्रॉप नॉच के अंदर 8 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर है। अगेन वेरी बेसिक एंट्री लेवल परफॉर्मेंस। और ये सेल्फी शूटर भी मैक्सिमम 1080p एट 30 फ्रेम्स पर सेकंड की वीडियो रिकॉर्डिंग सपोर्ट करता है। तो दोस्तों ये Redmi 13C डेफिनेटली 30,000 वाले प्राइस पॉइंट को और भी इंटरेस्टिंग बना रहा है। मोर फोन्स, मोर कंपटीशन। मेरा ख्याल है कि ये फोन उन लोगों के लिए अच्छा है जिन्हें एक गुड लुकिंग फोन चाहिए जो कि रोजमर्रा की फोन एक्टिविटीज आराम से हैंडल कर ले। नॉर्मली मैं लुक्स और डिजाइन पे फोन्स नहीं रेकमेंड करता, लेकिन इस फोन का ये ब्लिंगी टाइप का लुक और इसका एक कलर मुझे बहुत ही पसंद आया है। अगर आप एक हैवी गेमर या फिर पावर यूजर हैं तो वहां मैं आपको ये फोन रेकमेंड नहीं करूंगा। लेकिन ये Helio G85 भी कोई अंडर पावर्ड या पप्पू प्रोसेसर नहीं है। कैजुअल गेमिंग और डेली यूज एप्स वगैरह हैंडल कर लेगा। ऑफ कोर्स मैं प्रेफर करता अगर इस फोन के अंदर एक ज्यादा तगड़ा प्रोसेसर होता और फुल HD डिस्प्ले होता, लेकिन जैसे कि आपको पहले बताया ये फोन एक स्टाइल कॉन्शियस एवरीडे यूजर के लिए डिजाइन किया गया है। और ऑफ कोर्स इसका पूरा जायजा तो हम लेंगे किसी फ्यूचर कंपैरिजन वीडियो में, जब साइड बाय साइड इसको दूसरे कंपैटिटर्स के साथ रखेंगे तभी समझ में आएगा कि ये फोन एक्चुअली कितना अच्छा है। आप इस फोन का किस दूसरे फोन के साथ कंपैरिजन देखना चाहते हैं मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताएगा। कोई और फीडबैक हो तो वो भी दे सकते हैं। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को जरूर क्लिक कर लीजिएगा। और अब मैं फेसबुक, इंस्टाग्राम और टिकटॉक पे भी काफी जोर लगा रहा हूँ, तो प्लीज वहां भी जाके हमें फॉलो करें और हमारी इस रिव्यू स्पीक फैमिली को ग्रो करने में मदद करें। आखिर तक देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।